जय हिंद बच्चों। तो पीजीटी का एग्जाम आपका 9-10 मई को है, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, पीजीटी का एग्जाम एकदम आखिरी चरण में अब आपकी तैयारी चल रही होगी। अब बहुत कुछ पढ़ने का समय नहीं होता है। तो अब की बार पीजीटी पार, और मौका ये अच्छा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी ढेर सारा एग्जाम एक साथ हो जाने की वजह से थोड़े से डेविएट हो गए हैं। क्योंकि एक तो ये तो गनीमत है कि आपका जीआईसी वाला एग्जाम पोस्टपोन्ड होकर 7 जून चला गया है, लेकिन एलटी मेंस पड़ा हुआ है। तो बच्चे थोड़े से बंट गए हैं। कुछ लोग एलटी मेंस में लगे हुए हैं और उस पर फोकस पूरी तरह से कर रहे हैं, और कुछ लोग पीजीटी पे फोकस कर रहे हैं। सीटें तो खैर काफी कम होती हैं पीजीटी में, लेकिन फिर भी एक मौका तो है ही, और अच्छा खासा मौका है आपके पास। तो लास्ट टाइम में अगर आपको करना है तो कैसे आपको करने की जरूरत है, तो देखिए यहाँ पर आज की डेट में थोड़ा सा मेंटली आप प्रिपेयर जरूर रहेंगे। एलटी वाली गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा नए पैटर्न का भी दिखे तो आपको दिखने में जरूर वो नया लगेगा, लेकिन अगर गौर से देखेंगे, अगर शांति दिमाग से देखेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी आपको दिखे दिखाए ही रहेंगे। बस थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप रहेगा। बदला हुआ स्वरूप आजकल बदलने का रीजन ये है, पहले देखते थे क्या कि पीवाईक्यू से ढेर सारा मिलता था, अभी भी मिलेगा आपका, लेकिन अब जो ज्यादातर एग्जाम हो रहा है, अब वो देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला हुआ है। तो जैसे या तो वो एआई जनरेटेड हो जाता है, मतलब उसी क्वेश्चंस को सिलेबस दे करके भाई जो भी है, जो भी उनका आयोग है, तो ठीक है, वहां पर उस हिसाब से बनवाते हैं वो। क्योंकि हरियाणा का एग्जाम्पल देख लीजिए, एलटी प्री का एग्जाम्पल देख लीजिए, या केवीएस एनवीएस का एग्जाम्पल देख लिया जाए आपका, तो वो साफ साफ पता चलता है। तो वो तो आपको अब आदमी से ही नहीं, साथ ही साथ मशीन से भी लड़ना होगा। लेकिन वहां पे क्या है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है आपका। वहां से भी अगर पेपर बनता ऑफिशियली, तो अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ, जैसे एसएससी वगैरह में ऑफिशियली आ चुका है भाई कि एआई बना रहा है आपका, लेकिन यहाँ अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है। लेकिन आपको हर तरीके के लिए तैयार रहना होगा। तो वहां से भी अगर पेपर बनता, तो ऐसा नहीं कि कुछ अजूबा बन जाएगा। और अजूबा बनने के मतलब 0.1% चांस मुश्किल से है। अगर वैसा हुआ तो सबके लिए वैसा ही बनेगा। अगर वहां भी शांति दिमाग से आप रहेंगे, बस क्वेश्चंस जैसे एलटी में घबरा गए थे, अगर इसमें नहीं घबराए, तो आपको अपने काम लायक क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं किसी को कुछ पेपर मिलेगा, किसी को कुछ पेपर मिलेगा, सबको एक जैसा पेपर मिलेगा। और ना ही ये बोर्ड का एग्जाम है आपका कि हाँ भाई 60% ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन यानी कि फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, 75 ले आएंगे तो भाई डिस्टिंक्शन मार्क्स हो जाएगा हमारा। यहाँ तो सब 4 नंबर ला रहा था, आप 5 नंबर में सेलेक्ट हो जाएंगे। सब अगर 100 नंबर ला रहा है तो आपको 101 नंबर लाना पड़ेगा भाई, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इससे कभी पेपर के आसान या कठिन होने से डरने की जरूरत नहीं होती है। एक अच्छा बच्चा हमेशा, अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया और 3 साल 4 साल से आप लगे हुए, तो एक अच्छा बच्चा हमेशा सोचता है कि पेपर में कठिन से कठिन सवाल हो, जो केवल मैं लगाऊं या मेरे जैसे कुछ ही बच्चे लगा पाए, सब ना लगा पाए। लेकिन जो क्या होते हैं, लो कॉन्फिडेंस जिनका होता है, कब ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि आसान पेपर आए। तो आसान पेपर में एग्जाम कठिन हो जाता है, लेकिन टफ पेपर में आसान हो जाता है, क्योंकि उस दौरान उसमें मेरिट कम जाती है आपको। तो एलटी लेटेस्ट वाला ट्रेंड के हिसाब से आपको चलते रहना, बस ठंडा दिमाग रखना। पीवाईक्यू को भी करना है, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, ये 100% तय है। क्योंकि 2 घंटे में सारे 125 क्वेश्चंस नए अगर आ गए और थोड़े से उठपटांग आ गए, तो मेरिट पता चला कि 40-50 क्वेश्चंस पे बनेगा। ठीक, लेकिन अभी तक के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है। 70, 80, 85, 90, 100 तक गया, क्योंकि सीट कम है। 100 कुछ सब्जेक्ट में तो 110, 115 तक मामला पहुंच जाता है आपका। तो ऐसा नहीं होने वाला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंतिम समय में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपको लगता है, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे कि 100% क्वेश्चन रहता ही रहता है आपका। जैसे अगर मैं बात करूं क्या, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस हमारा, इससे आपका भर भर से क्वेश्चन रहेगा। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस से आपका मतलब अक्सर 3-4 सवाल रहता ही रहता है आपका। ठीक, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स से आपका सवाल रहेगा ही, कम से कम 6 से 7 सवाल इससे रहेगा। तो इससे रहेगा, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाला जैसे मैकेनिक्स में पढ़ते हैं बड़ा डीप में जाकर के, बड़ा डिटेल में जाकर के। ज्यादातर केसेस में चाहे इसके हों चाहे इसके हों,
रिजल्ट ही पूछे जाते हैं। तो इस 5-7 दिन के दौरान ये सब रिजल्ट पे आप जरूर एक बार फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। वेक्टर स्पेस की बात करें तो वेक्टर स्पेस से कम 2 सवाल आपका रहेगा ही रहेगा, डायमेंशन वाला आपका। ग्रुप थ्योरी से लगभग आपका 4 से 5 सवाल रहना ही रहना है, और इसमें भी ज्यादातर देखा गया है तो पीवाई क्यू ही पूछा गया। पीवाई शायद 5 सवाल में एक आध सवाल हो सकता है नया पूछ ले, लेकिन हाँ, चूंकि अगर एआई जनरेट कर दिया, अगर वाकई वहीं से अगर हुआ आपका पेपर, तो थोड़ा सा क्या होगा, पीवाई क्यू भी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, नए तरीके से देगा। पीवाई क्यू 3-4 को मिला करके असर्शन रीजन का बना देगा, या फिर उसका मैचिंग का बना देगा। तो पीवाई क्यू करते समय भी अगर आप क्या है, इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसका ध्यान दे देंगे, तो आपका भले उसका पैटर्न बदल दे, लेकिन उन क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे आपका इसी में एलटी में ही क्या है, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का स्टेटमेंट वाले सवाल थे, या वेक्टर कैलकुलस का जो सवाल था आपका, वेक्टर कैलकुलस, वहां से आपका क्या है, एकदम जो मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं था, सारे पुराने वाले क्वेश्चन ही थे, लेकिन 4 क्वेश्चंस उसमें बना दिया था आपका। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से समझे रहेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसके लिए फिर आपका क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 सवाल हमेशा ही रहता है, कुछ 1-2 आपका ऑर्डिनरी से और 1-2 आपका पार्शियल से आपका। वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो वेक्टर कैलकुलस से भी आपका 3 से 4 सवाल रहेगा ही रहेगा आपका। कर्ल डाइवर्जेंट वगैरह से, इसमें स्टोक्स थ्योरम भी है आपका, तो एक सवाल उधर से, 1-2 सवाल इधर से आपका। 3D आसान सा टॉपिक है, इसके रिजल्ट्स बहुत सारे होते हैं, वो आपको जरूर याद रखना है। तो इससे आपका लगभग 4 से 5 सवाल आपका 3D से भी ऑन एवरेज बनेगा ही बनेगा आपका, ठीक है। फिर अगर बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज वाले से, यहां से भी सवाल आसान सा टॉपिक है, इससे भी सवाल मस्ट बनता ही बनता है आपका, 1 या 2 सवाल यहां से। अलजेब्रा में जो सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने की संभावना होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट से। कॉम्प्लेक्स नंबर से 3-4 सवाल बनता ही बनता है, चाहे मॉड वाला ले लें या उधर ज्योमेट्री से, खास करके ज्योमेट्री से इसका पैराबोलिक वाला या सॉरी एलिप्स वाला, हाइपरबोला वाला आपका, फिर साथ ही साथ डिमाइवस थ्योरम वाला, nth रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। इसमें अलजेब्रा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना आपकी बनती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में किसी एक से देता है, ज्यादातर देखा गया आपका, ठीक। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी दोनों 2 चैप्टर ना मान के उसको 1 चैप्टर मान के चलेंगे, तो 2 से 3 सवाल आपका वहां से बनेगा, 2 से 3 सवाल आपका वहां से बनना है। तो ये सब आपका क्या है, आसान सा थोड़ा सा टॉपिक होता है। डिफरेंशियल उधर, फिर एरिया बाउंडेड बाई कर्व, पक्का सवाल किसी चैप्टर से पूछे ना पूछे, एरिया एंड वॉल्यूम वाले से 2 सवाल पूछेगा ही पूछेगा। 2 सवाल हो सकता है, एक सिंपल वाला पूछ ले, एक इधर वॉल्यूम और सरफेस एरिया वाला आपसे पूछ ले वहां पे क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपको कर देना है। थोड़ा सा स्टैटिक्स डायनामिक्स आपका कमजोरनेस ज्यादातर का होता है, क्योंकि जब भी आपने ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, उस समय तक स्टैटिक्स डायनामिक्स हट चुका है, तो उसके टच में नहीं रहते हैं। तो उसका प्रोजेक्टाइल मोशन वाला से पक्का सवाल रहेगा, जो 5-6 रिजल्ट है उसको बस याद कर लेंगे, आपका उम्मीद है कि काम चल जाता है। लाम्बिस थ्योरम से सवाल पक्का ही रहना होता है आपका। वेक्टर कैलकुलस आसान होता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका कोनिक सेक्शन के चैप्टर, अगर फार्मूला याद है, थोड़ा सा रिजल्ट याद है, तो कोनिक सेक्शन से आसान सवाल बनता है। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही ज्यादातर पूछा गया है आज तक, आगे भी उम्मीद है कि आपका आसान ही पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि देने वाला भी जानता है कि 2 घंटे के अंदर 125 क्वेश्चंस करना है, तो वो मतलब अगर हम उस टाइप के नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। क्योंकि मैथ्स में और सब्जेक्ट में अलग बात है, हाँ या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैथ फिजिक्स वगैरह में तो कुछ चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। तो उस दौरान आपको क्या है, बस जितना ठंडे दिमाग से आप करेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो कल आपका एक टेस्ट जो है ये फ्री आपको मिलेगा, कोई चार्जेस उसके नहीं रहेंगे। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं, उनको तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप टीचर्स एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है तो उनको भी मिलेगा। ये ऑफलाइन भी दे सकते हैं,
ऑफलाइन भी दे सकते हैं और ये ऑनलाइन भी। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या है, मॉडल पेपर के तौर पे ये मिल जाएगा आपका, ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। ठीक, ऑफलाइन भी। और ऑफलाइन कहाँ आप दे सकते हैं, तो ऑफलाइन प्रयागराज में आपको बालसन चौराहा पर सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने, प्रयागराज में बालसन चौराहा पे है, उसी के बगल में सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसके सामने आप आकर करके दे सकते हैं ऑफलाइन के लिए। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 79 91 95 92 37 पे। गर्मी चूंकि ज्यादा है तो आपको ये जो टाइम आपका रखा गया है वो सुबह 8 बजे से रखा गया है। सुबह 8 बजे से थोड़ा दूर वाला थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं 9 बजे से। कितना, क्योंकि 10-11 बजे से रखने का मतलब काफी धूप हो जाएगा, 20 दोपहर हो जाएगा, तो गर्मी से भी अपने आप को बचाना है, क्योंकि अभी सूरज भगवान एकदम क्या है, प्रचंड रूप में अपने हैं, प्रचंड रूप में। क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक वो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। तो अपने सेहत पे का भी ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा प्रेशर में आपको नहीं आना है, प्रेशर लेना है, प्रेशर लेना है, लेकिन क्या है, अच्छे के लिए लेना है कि और हम कितना ज्यादा रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मॉडल पेपर आप जितना करेंगे उतना, मॉडल पेपर का ये मतलब नहीं होता है आपका कि इसके क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मॉडल पेपर आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है कि हम लगातार 2 घंटा बैठ करके उस प्रेशर को हम कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैसे हैंडल कर पाते हैं, उसके लिए मॉडल पेपर आपको करने की आवश्यकता होती है। तो कल आप आकर के, और साथ ही साथ ऑनलाइन अगर है तो आपको ऑनलाइन अपने बैच में ही उपलब्ध हो जाएगा वो चीज, जिस बैच में भी है आपका। अदरवाइज वो टेलीग्राम, टीचर्स एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करके रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करके रखा है तो वहां भी वो आपको उपलब्ध हो जाएगा कल वाला पेपर। उसको चाहें तो आप प्रिंट आउट करा करके घर पे बैठ करके सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आपको इस दौरान ऐसा करना है आपको कि आपको खुद दूसरा एनालाइज करेगा, दूसरा एनालाइज नहीं करेगा, आपको खुद ही एनालाइज करना। तो जो 8-10 दिन समय बचा है, तो अगर ये पेपर आप देते हैं तो उन कमियों को दूर कर करके फिर से एक अगला पेपर मैं 5 तारीख को एक बार करूंगा, 5 मई को एक पेपर और मैं आपको दूंगा। तब फिर आप देखेंगे जो इसमें कमी रह गया था उसमें वो कमी दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी आपका फ्री ही रहेगा। तो सबसे पहले तो कल आकर के आप देख लें, उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, सारे फार्मूले के एक बार जरूर लिखें, PYQ एक बार जरूर देखें। और PYQ अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सहित देखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए PYQ ही पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल ले रहा है, ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है आपका। तो PYQ एकदम डिट्टो पहले जैसे उस तरह से पूछता था, उस तरह से पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। पूछ दे वो अलग बात है, लेकिन संभावना उसकी थोड़ी सी कम रहेगी आपकी। तो इतना काम अगर आप करते हैं तो जहां तक और बाकी कुछ सहयोग आपको चाहिए तो आप बिल्कुल एक बार बता सकते हैं, कोशिश करूंगा थोड़ा सा और रिवीजन भी कराने का। ठीक है, तो उसके बारे में, तो अब की बार मिशन हम लोग को यही है, PGT पार, अब की बार PGT पार। तो उम्मीद करते हैं आप लगे तो होंगे ही, जी जान से लगे होंगे। ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि जब भी रिजल्ट आए तो मेरे बच्चे कहें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और नहीं भी हुआ तो खैर, नहीं के बारे में तो खैर अभी सोचना ही नहीं है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स इस बार हैं, क्योंकि नो डाउट सीटें तो खैर काफी कम है, लेकिन एक सिपाही की तरह अंतिम दम तक हिम्मत नहीं हारना है हमें कि अब हमारा नहीं होगा, हम एग्जाम में छोड़ दें। एग्जाम जैसे LT में 2 लाख बच्चा फॉर्म भरा, 1 लाख बच्चा ही परीक्षा दिया। एग्जाम एक बार जरूर दीजिएगा, जो रियल होता है, वास्तविक अनुभव जो परीक्षा हॉल का होता है, वो जितना लेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।